हमारे शॉर्ट हैंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, जैसा आप सबको पता है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे कोर्ट में अगेंस्ट स्टे ऑर्डर को लेकर के जो डबल बेंच में पिटिशन फाइल थी उसको लेकर के आज हियरिंग थी। उस हियरिंग में आज क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सारी डिटेल मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़ें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ओके, तो आइए पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, मैं आप सबको यही कहूँगा। बहुत से कैंडिडेट ये नहीं समझ पाते कि उनका वकील कौन है। कहने का मतलब वो जिसको पिटिशन मतलब जो पिटिशन फाइल हुई है उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। तो इसी को थोड़ा सा समझिएगा कि क्या एक साथ सारी पिटिशन है तो उसको एक ही एडवोकेट लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप मैसेज करते हैं तो हमको समझाना वहाँ थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो जो हाई कोर्ट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट ने डबल बेंच में पिटिशन फाइल की है, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मिस्टर मनीष गोयल सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर आशीष मिश्रा जी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो रिस्पोंडेंट की तरफ से कौन, रॉबिन सिंह एंड अदर्स, रॉबिन सिंह के साथ जो 44 अदर्स थे। और क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 1 दर्जन पिटिशन फाइल थी, तो 1 दर्जन पिटिशन फाइल थी, तो आप जानते हैं कि अलग अलग भैया एडवोकेट भी होंगे उसमें। तो उसको आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मिस्टर अशोक खरे सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर सिद्धार्थ खरे, एक ये हो गए। एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 239, यहाँ से आपका एक कंप्लीट हो गया। मिस्टर ए के रॉय एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 40, यहाँ पे आपका एक कंप्लीट हो गया। मिस्टर क्षितिज शैलेंद्र एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 41, यहाँ से आपका और कंप्लीट हो गया। मिस्टर विभू राय एडवोकेट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एक और आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। मिस्टर आर के ओझा सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाई मिस्टर अवनीश कुमार पांडे एडवोकेट फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे एक नाम आप देखेंगे कि नया नाम आया होगा मिस्टर आर के ओझा जी का। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे डिटेल में बता देता हूँ क्या चीज़ें हुई हैं आज, ये आज के घटनाक्रम में जुड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑर्डर को पढ़ देता हूँ। एट द टाइम ऑफ हियरिंग इट वॉज पॉइंटेड आउट बाई मिस्टर विभू राय एडवोकेट दैट एन एप्लीकेशन फॉर लीव to appeal wide diary number fala 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 has been filed by selected candidates challenging the same order which has been impugned in the present special appeal। सेकेंड नंबर पे देखिए, learned counsel appearing for national testing agency respondent number 41 submitted that a special appeal has been filed by national testing agency impugn the same order by diary number ये फला जो भी लिखा है। मिस्टर ओझा, यहाँ पे देखिएगा आप, Mr. Oza senior advocate submitted that he has filed intervention application number 2 of 2022 in the present appeal। अब इसी चीज़ को मुझे समझाना था कि आज क्या हुआ। पहली बात तो आप ये जानते हैं कि कोई भी आदेश जब हाईकोर्ट पारित करता है तो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, कि सिरे से लेके लास्ट तक सब कुछ वो देखता है कि क्या चीज़ें कैसे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद ही अपना डिसीजन देता है। तो जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन पड़ा है वो मिस्टर सीनियर एडवोकेट जो आर के ओझा जी हैं, राधाकांत ओझा जी, आप सब जानते होंगे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में जानते हैं वो इनको जरूर जानते होंगे, बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं इसमें। और ये जो हैं एक इंटरवेंशन ऑर्डर लेके आए हैं, एप्लीकेशन लेके आए हैं, और ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से कि आप कोई भी फैसला देने से पहले एक बार चीज़ों को फिर से पुनः देख लीजिए कि क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। हो सकता है कुछ छूट रहा हो, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या चीज़ें कैसे हैं, फिर आप जो है अपना डिसीजन दीजिए। तो वही आपका इंटरवेंशन ऑर्डर है। इसी वजह से आज फैसला इसका नहीं हुआ है और इसकी डेट जो है कल की लगी हुई है फिर से। तो क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ एक साथ अब कनेक्ट होगा, जो भी आपका रॉबिन सिंह का और 44 अदर्स और NTA यूपी स्टेट ऑफ यूपी और इनका इंटरवेंशन एप्लीकेशन सब कुछ एक साथ कनेक्ट होगा, और कनेक्ट करने के बाद जो है ये डिसीजन हाई कोर्ट के सीजे कोर्ट में आएगा। तो हालांकि सीजे कोर्ट ने कहा है कि हम अभी स्टे के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, तो ये तो थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट था कि हम अभी स्टे के खिलाफ जो है कोई जो है ऑर्डर जो है नहीं पारित करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टे तो लगा ही है। तो ये पॉजिटिव उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। कहने का मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, अच्छा उनका मार्क्स था, वो डिजर्व भी कर रहे थे, तो उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। उनके लिए ये स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव है। और जिनका अनफेयर तरीके से हुआ है, देखिए भैया, उनके साथ हम कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको कैंडिडेट्स खुद ही तय कर ले कि उनको क्या कहना है, क्या सुनना है। और मैं यही कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आकर के आप गाली गलौज आपस में मत क्या करिए। देखिए, आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहली बात उस लेवल का आप अपना व्यू रखा करें, ठीक है। और देखें जो भी इससे संबंधित, देखिए और एक चीज़ और नीचे देखिएगा 4 नंबर पे, लेट ऑल द एफोर्सेड अपील एज वेल एज इंटरवेंशन एप्लीकेशन बी लिस्टेड अलॉन्ग विद प्रेजेंट अपील। तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया है वही चीज़ है, अलॉन्ग विद प्रेजेंट अपील
on April 20, 2022 before another bench of which one of us, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, of which one of us Honorable राजेश बिंदल CJ is not a member। जो अदर बेंच में इनको भेजा गया है, मतलब इंटरवेंशन अपील के साथ, इंटरवेंशन अप्लीकेशन के साथ जो अदर बेंच में कल जाएगा, उसमें विच वन ऑफ अस ऑनरेबल राजेश बिंदल दी इज़ नॉट अ मेंबर, उसमें ये मेंबर नहीं रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये मेंबर नहीं रहेंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग नॉमिनेशन फ्रॉम ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं वो मेंबर नहीं रहेंगे। और अभी इसमें कौन से हो गए हैं, देखिए जे मुनीर जी जज हैं, और जो सुनवाई आएगी उसमें इनका पूरा नाम जो है जस्टिस जहांगीर जमशेद जी हैं, जस्टिस जहांगीर जमशेद मुनीर और राजेश बिंदल जो आपके चीफ जस्टिस हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है सुनवाई आई, जो भी फैसला आएगा उसके बारे में जो भी डिटेल होगा आगे मैं आप सबको कल मैं देखिए शाम तक मेरा प्रयास रहेगा कि शाम तक वीडियो मैं आप सबको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो देखिए फैसला जो भी आए, जैसे भी आए, देखिए हमारे पास आज कमेंट बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे कैंडिडेट्स के कि सर री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो भाई जो कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि सही बात है, सिलेक्शन तो बहुत अनफेयर हुआ है और री एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देगा। ये पुराना रिकॉर्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ठीक है, इसके बाद जो है हो सकता है फैसला नेगेटिव आ जाए कैंडिडेट्स के लिए, तो शायद वो चीफ जस्टिस मतलब कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो वहाँ भी फैसला कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के खिलाफ आप जा रहे हैं। हाई कोर्ट गलत तरीका तो है ही भाई, आप उसमें देख ही रहे हैं क्या हाई कोर्ट को नहीं पता सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल जो भी अपडेट होगा मैं आप सबको जल्दी प्रोवाइड करूँगा। कल क्या होता है देखते हैं। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपका व्यू हो, जो भी स्टेटमेंट जैसे आप समझ रहे हैं उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो को थोड़ा सा बेहतर लगे और अपडेट आपको सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए।